और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं जहांगीर के बारे में, जहांगीर के इतिहास के बारे में। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था बाबर के बारे में, जो कि मुगल साम्राज्य का संस्थापक था। उससे अगली वीडियो में बताया बाबर के बेटे हुमायूं के बारे में। फिर उससे अगली वीडियो में बताया हुमायूं के बेटे अकबर के बारे में। और इस वीडियो में मैं बताऊंगा अकबर के बेटे जहांगीर के बारे में, या फिर कहे सलीम के बारे में। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने मुझे अनअकैडमी पर फॉलो नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उस लिंक पर क्लिक करके आप मुझे अनअकैडमी पर फॉलो जरूर करें। दोस्तों, अनअकैडमी इंडिया का बेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है। आपको वहां पर बहुत सारी एजुकेशन से रिलेटेड कोर्स मिलेंगे, वीडियोज मिलेंगी। यदि आप किसी कंप्यूटर करें तो देखिए दोस्तों, शुरू करते हैं जहांगीर के बारे में। तो सबसे पहले देखिए जहांगीर का शासनकाल। तो जहांगीर का जो शासनकाल था वो 1605 ईस्वी से लेकर 1627 ईस्वी तक था। ठीक है। अब बात करें अगर हम इनके जन्म की, तो जन्म कब हुआ था इनका? तो ये 30 अगस्त 1569 में हुआ था। कब हुआ था? 30 अगस्त यानी इसी महीने में हुआ था। और 1569 69 में हुआ था। जन्म स्थान फतेहपुर सिकरी। दोस्तों, फतेहपुर सिकरी आपको याद होगा, ये अकबर ने अपनी राजधानी बनाई थी। आपने फतेहपुर सिकरी के बारे में ये बात याद रखनी है। शेख सलीम चिश्ती की कुटिया में हुआ था। ठीक है, इसलिए इसका नाम सलीम रखा गया। जो जहांगीर था उसका जन्म हुआ था एक शेख सलीम चिश्ती की कुटिया में। ये कौन था? ये एक सूफी संत था। ठीक है। और इसी के आशीर्वाद से हुआ था जहांगीर का जन्म, क्योंकि अकबर का कोई पुत्र नहीं था तो इसने आशीर्वाद दिया था, तब जाकर जहांगीर हुआ था। तो इसलिए इसका नाम सलीम रखा गया। कई बार आपसे ये भी पूछ लिया जाता है कि भाई जहांगीर को नाम जो था शुरुआत में सलीम क्यों रखा गया? तो ये जो एक सूफी संत थे शेख सलीम, इन्हीं के नाम पर इसका जहांगीर का नाम रखा गया था सलीम। और प्यार से अकबर इसको क्या कहता था? शेखू बाबा, जैसे कि आपने जोधा अकबर सीरियल में देखा भी होगा। आगे देखिए दोस्तों, इसकी जो माता का नाम था वो था हरका बाई। ठीक है। बाद में वो मरियम उज जमानी के नाम से प्रसिद्ध हुई थी। इनका राज्याभिषेक कब हुआ? तो इसका राज्याभिषेक हुआ था 3 नवंबर 1605 ईस्वी को। ठीक है। और जहांगीर एक चित्रकला प्रेमी था, यानी ये चित्रकला से बहुत प्यार करता था। ये कहता था कि मुझे कोई भी चित्र दिखा दो, मैं उसको देखते ही बता दूंगा कि ये किस चित्रकार ने बनाई है। भले ही उसकी आंख किसी और चित्रकार ने बनाई हो, नाक किसी और ने बनाया हो, तो ये चित्र को देखते ही चित्रकार का नाम बता देता था। ये इतना ज्यादा चित्रकला का प्रेमी था। तो जहांगीर के शासनकाल को चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है। कई बार आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है कि भाई किस मुगल बादशाह के काल को चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है? तो वो जहांगीर के ही शासनकाल को चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है। अब आगे देखिए दोस्तों, ईस्ट इंडिया कंपनी और यूरोपियन भी जहांगीर के शासनकाल में भारत आई थी। ठीक है। यानी कि जो अंग्रेज थे और यूरोपियन लोग थे, ये इसी के शासनकाल में, जहांगीर के शासनकाल में भारत के अंदर आए थे। शुरुआत में तो ये व्यापार करने के लिए आए थे। कहा जाता है कि जहांगीर एक ऊंचे स्थान पर बैठा हुआ था, तो इन्होंने, अंग्रेजों ने और यूरोपियन लोगों ने भीख मांगी थी कि हमें यहाँ पर व्यापार करना दिया जाए। तो फिर जहांगीर ने उसे जो फरमान था वो जारी किया था कि भाई हाँ, इन लोगों को यहाँ पर व्यापार करने दिया जाए। लेकिन क्या पता था कि एक दिन ये मुगल साम्राज्य के अंत का कारण बनेंगे और भारत पर राज करेंगे। तो आपने ये बात याद रखनी है कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी और यूरोपियन के लोग थे, वे जहांगीर के शासनकाल में ही भारत के अंदर आए थे। आगे देखिए दोस्तों, जहांगीर के बारे में, जहांगीर के विवाह के बारे में मोस्ट इंपोर्टेंट इंफॉर्मेशन है कि जहांगीर का विवाह 1585 में आमेर के राजा भगवान दास की पुत्री मानसिंह की बहन मानबाई से हुआ था। ठीक है। कब हुआ था? 1585 ईस्वी में हुआ था। और कहाँ का राजा था उसका पिताजी? तो वो था आमेर का राजा भगवान दास था, उसकी वो पुत्री थी और मानसिंह की बहन थी। दोस्तों, आपने देखा होगा मानसिंह को, आप जानते होंगे अकबर के नवरत्न में भी शामिल था, उसकी ये बहन थी। तो उसके साथ जहांगीर का विवाह हुआ था मानबाई से। खुसरो मानबाई का ही पुत्र था। जो खुसरो था, इसने भी भारतीय इतिहास में इंपोर्टेंट रोल अदा किया है, तो वो इसी का पुत्र था। इसने जहांगीर का विद्रोह भी किया था। जहांगीर को गद्दी पर, यानी कि गद्दी पर बैठने से पहले खुसरो के
विरोध का सामना करना पड़ा था। ठीक है दोस्तों, तो ये मानबाई का ही पुत्र था खुसरो भी, इसके बारे में मैं आगे बताऊंगा। तो आगे देखिए दोस्तों, जो जहांगीर का दूसरा विवाह था वो किससे हुआ था, तो वो था राजा उदय सिंह की पुत्री जगत गोसाई से हुआ था। ठीक है, जिसके संतान शाहजादा खुर्रम था, यानी कि शाहजहां था, जो शाहजहां जिसने ताजमहल बनवाया था वो इसी का पुत्र था। किसका, जो जगत गोसाई थी, राजा उदय सिंह की पुत्री जगत गोसाई थी, और जहांगीर उसका पुत्र शाहजहां था। ठीक है, शाहजहां अगला मुगल संस्थापक बनेगा, उसके बारे में मैं एक नई वीडियो बनाऊंगा। अब आगे देखिए दोस्तों कि जहांगीर के 5 पुत्र तथा 2 पुत्रियां थी, यानी टोटल 7 बच्चे थे। जो 5 पुत्री लिखा हुआ है, तो आप यहाँ पर मान लीजिए कि यहाँ 5 पुत्र लिखा होना था, टाइपिंग में मिस्टेक हुई है, और 2 पुत्रियां थी। तो दोस्तों उनके जो 5 पुत्र थे उनके क्या क्या नाम थे, जैसे कि 2 का तो मैंने आपको पहले बता दिया कि पहला कौन था, खुसरो, जो कि किससे हुआ था, मानबाई से। दूसरा कौन था, खुर्रम, एक किससे हुआ था, जगत गोसाई थी जो राजा उदय सिंह की पुत्री, उससे हुआ था। जो तीसरा था वो था जहांदर शाह, और जो चौथा था वो था परवेज। अरे रुकिए रुकिए, कहाँ चल दिए? मुझे आपको एक जरूरी बात बतानी है। तो जो 5वां था वो था शहरयार। ठीक है, 2 पुत्रियां थी, उनके क्या क्या नाम थे ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आप याद रखना, निसार बेगम और बहार बनु बेगम, इसके 2 पुत्रियां थी। तो देखिए आगे कि जहांगीर के गुरु का नाम अब्दुल रहीम खाने खाना था। ठीक है, ये अब्दुल रहीम खाने खाना कौन था, ये था बहरम खां का पुत्र। ठीक है, और अकबर के 9 रत्नों में शामिल था। तो आपने याद रखना है कि जहांगीर के जो गुरु का नाम था वो अब्दुल रहीम खाने खाना था, क्योंकि ये कई बार कम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, और आने वाले कम्पिटिटिव एग्जाम में इसके चांस है, क्योंकि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जहांगीर के गुरु का नाम अब्दुल रहीम खाने खाना था। अब आगे देखिए दोस्तों, अब हम जानेंगे जहांगीर के तीसरे विवाह के बारे में, कि मई 1611 ईस्वी में जहांगीर ने मेहरुनिसा नामक एक विधवा से विवाह किया था। बाद में जहांगीर ने मेहरुनिसा को नूर महल एवं नूर जहां की उपाधि दी थी। नूर जहां ये इतिहास में इंपोर्टेंट रोल अदा करेगी, आगे आपको मैं बताऊंगा। तो इसने तीसरा विवाह किया था 1611 ईस्वी में जहांगीर ने। किससे किया था, मेहरुनिसा से किया था। मेहरुनिसा कौन थी, ये एक विधवा थी। ठीक है, इसको नूर महल और नूर जहां की भी उपाधि जहांगीर ने दी थी। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों कि जहांगीर की आत्मकथा का नाम तुजुक ए जहांगीरी था। ठीक है, आपने याद रखना है, कई बार की आत्मकथा के नाम पूछ लिए जाते हैं, तो तुजुक ए जहांगीरी जहांगीर की आत्मकथा का नाम था। फिर आगे देखिए दोस्तों, अब हम पढ़ेंगे भेरावल का युद्ध। तो देखिए, गद्दी पर बैठते ही सर्वप्रथम जहांगीर ने अपने पुत्र खुसरो के विद्रोह का सामना करना पड़ा। जो खुसरो था मानबाई का पुत्र था, तो उसने इसका विद्रोह किया कि ये गद्दी पर नहीं बैठेगा, तो जहांगीर गद्दी पर नहीं बैठेगा, तो इसके विद्रोह का सामना करना पड़ा। और जहांगीर और खुसरो के बीच भेरावल नामक स्थान पर युद्ध हुआ, जिसमें खुसरो पराजित हुआ। ठीक है, जिसमें खुसरो था जो वो हार गया था और जहांगीर जीत गया था, और फिर जहांगीर मुगल साम्राज्य की गद्दी पर बैठा था। तो क्या हुआ, जब खुसरो और जहांगीर युद्ध लड़ रहे थे, तो जो सिखों के 5वें गुरु थे श्री अर्जुन देव जी, उन्होंने खुसरो का साथ दे दिया। जो देखिए आप स्क्रीन पर पढ़ पा रहे होंगे कि सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव जी ने खुसरो का समर्थन किया था। जहांगीर ने अर्जुन देव जी पर राजद्रोह का आरोप लगाते हुए फांसी की सजा दे दी। ठीक है दोस्तों, तो क्या किया इसने, जहांगीर ने जो सिखों के 5वें गुरु थे श्री अर्जुन देव जी, उनको राजद्रोह का आरोप लगाया, तो और उन पर को फांसी की सजा सुना दी। अब आगे देखिए दोस्तों कि जहांगीर की मृत्यु 1627 ईस्वी में बीमार होने के कारण भीमवार नामक स्थान पर हुई थी। ठीक है, कब हुई थी, 1627 ईस्वी में हुई थी। कैसे हुई थी, बीमार होने के कारण हुई थी। दोस्तों कई बार आपसे पूछ लिया जाता है कि जहांगीर की मृत्यु कैसे हुई, तो आपने याद रखना है कि उसकी मृत्यु न तो युद्ध में हुई, उसकी मृत्यु बीमार होने के कारण हुई थी। कहां पर हुई थी, एक भीमवार नामक स्थान है वहां पर हुई थी। और जहांगीर को लाहौर में सादरा नामक स्थान पर दफनाया गया। ठीक है, उसका जो मकबरा है वो कहाँ पर है, वो है लाहौर में सादरा नामक एक स्थान है, वहां पर उसको दफनाया गया था, तो वहां पर उसका मकबरा है। ठीक है दोस्तों, तो मैंने आपको इस वीडियो में बताया जहांगीर के इतिहास के बारे में,